Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 10, we will discuss about exercise 10.2 question number 9. So xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O शो किया गया है और टू टेंजेंट्स हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. ये पैरेलल हैं दोनों टेंजेंट्स. और एक टेंजेंट और है थर्ड ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ये एट ए एंड बी. प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो गिवन में तो हम क्लियर लिख देंगे कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स at point of contact D and E, and AB is third tangent with point of contact C. ये हमारे पास तीसरा टेंजेंट हो गया. इसके बाद टू प्रूव में कहता है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हैं तीनों उनको सेंटर से ज्वाइन करेंगे. तो ज्वाइन OD, OC एंड OE. नाउ स्टूडेंट्स, प्रूफ में हम क्या करेंगे आप देखिए. ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास. ये दोनों ट्रायंगल ले लें चाहे इन दोनों को लें. हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OCA. इन दोनों ट्रायंगल को हमने कहा कि OA इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, AD इक्वल टू AC टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और OA इक्वल टू OA ये कॉमन है. तो SSS से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया. आप इनको RHS से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बट पहले आपको रूल लिखना पड़ेगा कि टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. फिर आप इस एंगल को 90 कह देंगे. उसके बाद आप RHS से कर सकते हो इनको, लेकिन वो लंबा पड़ेगा. सो आपने इन दोनों ट्रायंगल को SSS से कॉन्ग्रुएंट किया है, देयरफॉर हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल टू 2 CPCT से. अब आप इसको डायरेक्टली कह देंगे. सिमिलरली ट्रायंगल OCB एंड OEB आर कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली इसी पैटर्न से ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट हो गया. देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू 4. 3 और 4 बराबर आ गए. अब स्टूडेंट्स देखिए, हम ऐसे करेंगे कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये हमारे दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं. आप फिलहाल इनको पैरेलल लाइंस कहें और ए भी एक ट्रांसवर्सल कहें. तो इसका मतलब ये एंगल XAB प्लस AB एक्स डैश हमारे इन दोनों दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा. ये अलाइड एंगल्स होंगे. तो एंगल इस पूरे एंगल के स्थान पे हम लिख देंगे एंगल 1 + 2 और इसकी जगह लिखेंगे एंगल 3 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री. अब 1 और 2 बराबर हैं तो हम यहाँ पर 2 का डबल कर लेंगे. 3 और 4 बराबर हैं तो 3 का डबल कर लेंगे, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में ये अंदर के एंगल 2 और 3 का सम 90 शो करना है. तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ही अपने आप 90 हो जाएगा. तो एंगल 1 + 2 प्लस एंगल 3 + 4 इक्वल टू 180. तो यहाँ पर एंगल 2 का डबल, क्योंकि 1 और 2 बराबर है. यहाँ 3 और 4 बराबर है तो एंगल 3 का डबल कर लेंगे इक्वल टू 180. दोनों में से डबल कॉमन लेंगे. देखिए यहाँ पर दोनों में से डबल कॉमन ले लिया. 2 + 3 का सम 90 डिग्री आ गया. अब आप ये ट्रायंगल ले लो एंगल AOB. ट्रायंगल AOB पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री. 2 और 3 की वैल्यू 90 रख देंगे. 90 उधर जाके 180 में से लेस हो जाएगी तो एंगल AOB हमारा 90 आ जाएगा. सो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. line segments, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रा किए गए हैं उनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल. वो एंगल किसी दूसरे एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 180 है. अब वो एंगल कौन सा है?
एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। दोनों टेंजेंट हमारे सर्कल को जहाँ जहाँ टच करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनेंगे, उन दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पर, पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे वो रेडियस होता है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसके साथ कहता है ये सप्लीमेंट्री है। सो स्टूडेंट्स बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, कोई भी सेंटर ओ शो कर दिया, पी से हमने दो टेंजेंट ले लिए पी ए एंड पी बी, दोनों टेंजेंट के बीच में ये पी एंगल बन रहा है। कहता है दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय टू लाइन सेगमेंट्स बाय ज्वाइनिंग ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाया, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाया, तो दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी कि ये पी एंगल और ये ए ओ बी एंगल, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो गिवन हो गया पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ, और हमें प्रूव करना है एंगल, इस एंगल का नाम रखिए ए पी बी प्लस ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ में टेंजेंट्स, प्रूफ में हम टेंजेंट्स की बजाय स्टूडेंट सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड है इसमें कि आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसके सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इन एंगल्स को 90 प्रूव करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते ही सबसे पहले आप थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद ऐसा लिख करके आप कह देंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद आप इस क्वाड्रिलेटरल पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 360। एंगल 1 और 2 की 90 वैल्यू रख देंगे और इसके बाद फिर हमारे पास दो एंगल बचेंगे, उनका सम ये 90 180 हो गया, ये इधर आके लेस हो गया, बाकी दो एंगल का सम 180 आ गया और वही दोनों का सम 180 प्रूव करना था। बिल्कुल इजी और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कहता है कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और उसके बाहर, सर्कमस्क्राइब का मतलब उसके बाहर एक ट्रायंगल ड्रा किया गया है, बाहर उसकी तीनों भुजाएं सर्कल को टच करेंगी तभी हम उसको सर्कमस्क्राइब कहेंगे। तो सच दैट, अब वो किस तरह से है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D। देखिए सर्कल के बाहर जो ट्रायंगल है उसका नाम ABC है, उसकी BC साइड कहता है दो पार्ट्स में बटी हुई है BD और DC, into which BC is divided by the point of contact D। BC साइड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D होगा वो उसको दो पार्ट्स में बांट रहा है और उन दोनों की लेंथ दे रखी है, BD एंड DC आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। आप बिल्कुल फिर से देखिए, एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, उसके बाहर एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है ABC। कहता है उसका BC साइड है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है और इन दोनों टुकड़ों की वैल्यू 8 और 6 है और आपको AB और AC इन दोनों साइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन प्रॉब्लम के रूप में रहता है। सॉल्यूशन है इसका देखिए, सबसे पहले लिखिए OD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है सर्कल का, और BD दे रखा है 8 और CD दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये तीनों लाइन सेगमेंट दे रखे हैं। आप ये बाकी लाइनों को किसी को भी न माने, आप ये माने कि हमारे पास इस तरह से एक सर्कल है और सर्कल के बाहर ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है सर्कल के बाहर और केवल ये सेंटर दे रखा है और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बस इतना दे रखा है। अब कहता है कि आप इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया D, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है,
तो स्टूडेंट्स ये कहता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रूल लिखेंगे, बिकॉज टेंजेंट टू द सर्कल। स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे दो प्रकार से। हमारा मेन मकसद है इस ABC ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना टू टाइप से। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे इसमें कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये रूल लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ऐसा कह करके हम कहेंगे देयरफॉर BF इक्वल टू BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वैसे BD 8 हमारा गिवन है तो BF भी हमारा 8 हो गया। इसी तरह से हम कहेंगे CE इक्वल टू CD, तो ये दोनों 6 6 हो गए। एंड AF इक्वल टू AE, ये दोनों बराबर हैं लेकिन इनकी वैल्यू गिवन नहीं है, सो इनको हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। इसके बाद अब इसके ऊपर हीरोन्स फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखिए AB हमारा कितना हो गया x + 8, AC कितना हो गया x + 6 और BC कितना हो गया 8 + 6 14। अब देखिए इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमने ये लिख ली। अब हीरोन्स फॉर्मूले से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ट्रायंगल ABC में पहले S निकालेंगे x + 14 और उसके बाद बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ABC इक्वल टू √ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले S आता है तो S की जगह x + 14 आ गया इंटू S - A, तो S तो हमारा ये हो गया और माइनस में A जब ये पहली साइड रखेंगे तो स्टूडेंट्स -A रखेंगे तो ये ब्रैकेट खोलते ही इसके दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही जब x - B करेंगे तो ये भी दोनों माइनस हो जाएंगे और ये x - C करेंगे तो ये 14 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +14 से -14 कैंसिल, यहाँ -x से +x कैंसिल, यहाँ -x से +x कैंसिल, x + 14 आ गया। यहाँ से 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ 14 में से 6 गया 8 बचा और यहाँ से केवल x बचा। ये मल्टीप्लाई में है, सारे ब्रैकेट्स हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया, देखिए 48 √ के अंदर आ गया ये 48x × x + 14 और बाहर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया हीरोन्स फॉर्मूले से। अब आप इस ट्रायंगल का एरिया एक प्रकार से और निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक अननोन वैल्यू आई हुई है इस एरिया में x, तो उस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाए तो हम AB और AC दोनों साइड्स को आराम से लिख सकते हैं। नाउ सेकंड मेथड होगा स्टूडेंट्स इसका, सॉरी सेकंड मेथड नहीं, सेकंड टाइप से जो एरिया निकालेंगे, सबसे पहले हम O को A से ज्वाइन करेंगे, O को B से ज्वाइन करेंगे, O को C से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जैसे OD हमारा रेडियस है, ऐसे ही O को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट E से, O को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट F से ज्वाइन करेंगे। अब आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए हमारी ये ट्रायंगल है, आपको पता है कि ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर OD है, रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो आप BOC ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस BC और हाइट OD। ऐसे ही आप AOB ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये OF रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये टेंजेंट है, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो गया। तो AOB का एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस AB इंटू हाइट OF। ऐसे ही AOC का एरिया 1/2 इंटू बेस AC और हाइट OE। तो दूसरा तरीका हमारा इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का होगा ये, आप इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में तोड़ लीजिए, एरिया AOB, एरिया BOC और एरिया AOC, तीनों पार्ट्स का सम कर देंगे, वो हमारी ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, मान लो आप AOB का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू ये x + 8 ब्रैकेट में और इंटू हाइट 4। BOC का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस 14 और हाइट इंटू हाइट 4। AOC का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस x + 6 ब्रैकेट में इंटू हाइट OE 4। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, हम ये ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद ये रेडियस सारे हमारे 4 हो गए सर्कल के। एरिया ABC को कैसे शो करेंगे, 3 पार्ट्स में, एरिया AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया AOC। तो AOB का एरिया कैसे आएगा, 1/2 इंटू बेस x + 8 ब्रैकेट में रखेंगे इसको इंटू 4। BOC का एरिया 1/2 बेस 14 है और हाइट 4। AOC का एरिया 1/2 इंटू बेस x + 6 है, हाइट 4 है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये सभी में 4 को ही
इंटरसेक्ट कर दो, 4 को ही डिवाइड कर दो इस 2 से, तीनों के अंदर, ताकि ये हमारा ब्रैकेट वाला मैटर है डिस्टर्ब नहीं होगा। अब x प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 16, यहाँ 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, यहाँ x प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 12। अब ये 4x प्लस 56 हो गया। यहाँ पर देखिए अगर आपने 4 कॉमन नहीं लेंगे तो ये आगे इसकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी ट्रायंगल का एरिया दूसरे टाइप से आ गया। अब हमारा ट्रायंगल तो स्टूडेंट्स वही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एरियाज को बराबर रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव दोनों एरिया बराबर रख दिए। अब सबसे पहले यहाँ अंडर रूट है तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखें 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर कर दो, चाहे x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 2 बार कर दो, और इसके बाद ये x प्लस 14 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कॉमन नहीं लेते तो ये कैंसिल नहीं होता और फिर इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाती। सो x प्लस 14 दोनों साइड से कैंसिल कर दो। अब ये इधर तो 48x है, इधर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद x इधर ले आएंगे, हमारी x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 7 आने के बाद आप दोनों साइड लिख सकते हो AB और AC, तो AB तो x प्लस 8 है और AC है x प्लस 6, x की वैल्यू पुट कर दो, AB और AC आ जाएगी। इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।